बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। आज एक बड़ा फ़ैसला जो आने जा रहा है, पंजाब का सीएम कौन होगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एक ऐसी हॉट सीट जिसको लेकर पिछले वक्तों में भी कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ज़रूर रहा है, कोई ना कोई तनाज़ा ज़रूर सामने आया है। और पंजाब हमारा वो मेन सूबा, वो बड़ा सूबा कि जहाँ पर फेडरल हुकूमत को अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत होती है ताकि पूरे मुल्क में जो उनकी एक ग्रिप है वो कायम दायम हो सके। 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा मुल्क में एक तरह से जो बंटवारा हुआ है, सिंध अपनी जगह, पंजाब अपनी जगह, खैबर पख्तूनख्वा अपनी जगह, हर सूबे की हुकूमत अपनी जगह। और ये अपनी अपनी हुकूमत ने मुल्क को डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो कि अंग्रेज़ों ने इख्तियार की हुई थी, कुछ उसी तरह से आज हम अपने मुल्क में ये बटा हुआ कानून, बटी हुई सियासत और मिल बांट के मुल्क को खाने का जो तरीका और सलीका अपनाया गया है, जिसको मैं और आप फेस कर रहे हैं माजरत के साथ, ये हमने और आपने बहुत अरसे से कुछ इसी तरह की प्रैक्टिसेस देखी हुई हैं। आज हम सीएम पंजाब की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब का पलड़ा भारी है, उनके पास अक्सरियत मौजूद है। आखिर गेम क्या होता है वो तो हमें असेंबली में ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, बल्दियाती इलेक्शंस के बाद जो पंजाब में हुए, उसके बाद इमरान खान साहब का जो ओवरऑल पर्सोना है, ओवरऑल उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, उनकी पार्टी की पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, वो सब आउटशाइन कर गई। जिस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको हुई, उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि इमरान खान साहब के लिए अब बहुत इजी हो जाएगा कि वो पंजाब में सीएम का इंतखाब भी लड़ सकें, उसको जीत सकें, और उसके साथ साथ जब आम इंतखाबात होंगे, नेशनल इलेक्शंस होंगे, तो उसमें भी इनकी कारकर्दगी या इनकी विनिंग का यही सूरत हाल होगी। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शंस जीते गए हैं उसमें कारकर्दगी मैटर करेगी। वो वादे और वो दावे जो इमरान खान साहब ने किए हैं, जिसकी वजह से पंजाब ने अपना नैरेटिव उनके हाथ में थमाया है, एक तो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस का दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ सीएम पंजाब के हवाले से जो इंतखाब हो रहा है, जो उसके हवाले से जो आज तैनाती होगी या जो भी रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, और इमरान खान साहब जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस परवेज़ इलाही साहब के हैं, वो मंजर आम पर और वो अपने ऑफिस को अज्यूम करते हैं, वो कुर्सी को अज्यूम कर लेते हैं, तो फिर मैं और आप ये जानते हैं कि PMLN के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने आप को कैसे मनवाएं। वैसे भी पीपल्स पार्टी एंड PMLN जब से इमरान खान साहब को इन्होंने चैलेंज दिया, PDM ने जितनी काविशें की, उसके बाद जो नताइज आए वो हमारे आपके सामने हैं। लेकिन इस तमाम एक्शन से इमरान खान साहब के 5 साल पूरे ना करने की वजह से आवाम का जो सेंसिटिव वोट है या आवाम की जो हमदर्दियाँ हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। और PMLN सेंटर में आके जितना इस टेन्योर में क्वेश्चनेबल बनी है, जितना आजकल उन पे एक ब्लेम गेम हो रहा है या नेगेटिविटी को पॉकेट कर रहे हैं, उस तरह पहले नहीं हुआ। आसिफ जरदारी साहब क्योंकि वो एक जाने माने पॉलिटिशियन है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स की एकेडमी है, तो उन्होंने वो फैसला नहीं किया, उन्होंने सेंटर में अपनी हुकूमत नहीं बनाई, उन्होंने PMLN को ही दावत दी कि आप हुकूमत बनाएं और ये चैलेंजिंग टाइम को फेस करें। अब होगा क्या, अगर इमरान खान साहब के हिसाब से उनके कैंडिडेट ऑफिस अज्यूम करते हैं, सीएम पंजाब इमरान खान साहब की मर्ज़ी से चूज़ होते हैं और आते हैं, तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि PMLN के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। बट एट द सेम टाइम आगे आने वाले इलेक्शंस तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। इमरान खान साहब जहां अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, करिश्मा की वजह से, ऑनेस्टी की वजह से और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में रिप्रेजेंट किया है, उसकी वजह से पॉपुलर तो यकीनी तौर पे हो गए हैं। हम और आप चाहते हैं कि मुल्क की बागदौड़ वो संभालें, हम और आप चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए और वो मुल्क के मसाइल को हल करें। लेकिन हमें इस वक्त जो हमारा मेन फोकस है वो हमारी इकॉनमी है। जब तक आम इंतखाबात नहीं होंगे तब तक कोई इस इकॉनमी पे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकता। IMF ने PMLN के साथ, मौजूदा हुकूमत के साथ बहुत से प्लेजेस किए हैं, लेकिन पेमेंट रिलीज़ नहीं की है। और उसकी वजह यह है कि IMF को ये लगता है कि NAB के कवानीन में जो तरामीम हुई हैं और दीगर जो मामलात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, PMLN ने उसको अपने हिसाब से यूँ मरोड़ा तरोड़ा है कि अब IMF का फेथ कुछ
शैटर होता हुआ नजर आया है। आगे आने वाले दिनों में हमें कौन पैसा देता है कि हमारे मुल्क का कारवां चले, कौन नहीं देता, ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे और आपके चलते रहने के लिए है कि हमारे मुल्क का मौशी पहिया चलता रहे। और ये मौशी पहिया सिर्फ ऐसे चल सकता है जब IMF के लोन्स हमें मिलें या हमारी इकॉनमी बेहतर हो, हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारे मुल्क के अंदर चीज़ें बन रही हैं, वो एक प्रोडक्ट का एक ख़ास अमाउंट हो। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, जो दीगर ममालिक से, बैरून ममालिक से इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती है। अगर हम साजगार एनवायरनमेंट देंगे इन्वेस्टर को तो इन्वेस्टर ज़रूर आएगा। इसी तरह से रेमिटेंसेस हैं, इसी तरह से बाकी तमाम चीज़ें हैं जो इकॉनमी का पहिया चलाती रहती हैं। और इस वक्त हमारा ये इकोनॉमिक व्हील जो है ये कहीं ना कहीं अटक रहा है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि इस वक्त अपनी अपनी सियासत को चमकाने के बजाय कि मैं यहाँ जीत गया, मैंने ये कर लिया, अवाम को सब पता है। हर जलसे में यही बात होती है, अवाम को सब पता है, अवाम सब जानते हैं, अवाम यूँ करते हैं, अवाम ने हमें वोट दिया, अवाम ने हमें कुर्सी दी। भाई आपने अवाम को क्या दिया? आपने तो पूरे मुल्क को बांट दिया 18वीं तरमीम से। आज एजुकेशन हेल्थ के लिए आप सूबे का मुंह देखें, बाकी चीज़ों के लिए आप फेडरल का मुंह देखें। ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम नहीं है, पुल की तरफ उसका है, पुल की इस तरफ मेरा है। हम तो इन्हीं चीज़ों में बट के रह गए। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में एक प्रॉपर हुकूमत कायम हो, वो 5 साल के लिए हो, उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर उसके हवाले से तमाम जो जिस तरह मैं हमेशा अपने शोज़ में कहती हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो इन्होंने बना लिया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना दें हमारे लिए। और वो चार्टर ऐसा हो जो 10 साल हो, कोई हुकूमत आ रही है, कोई भी पोजीशन पे आ रहा है, उस चार्टर को कंप्लीट करना है, उस चार्टर के तहत ही अपने मुआशी तमाम कारवां को चलाना है। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए और यही हमारी सोच होनी चाहिए। लेट्स सी कि आज पंजाब असेंबली में क्या फ़ैसला सामने आता है। आप सब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।